पार्टी, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? पूरे साल पढ़ाई किया, सारे आंसर्स याद कर लिए, पर जब मार्क्स की बात आई तो एक्सपेक्टेशन से बहुत कम मिला। और वही बैक बेंचर्स दोस्त जो सिर्फ लास्ट मंथ में पढ़ाई करते हैं, उनका मार्क्स आपसे भी ज्यादा आ गया। भाई ऐसे कैसे? तो बच्चा पार्टी, प्रॉब्लम आपके नॉलेज में नहीं बल्कि प्रेजेंटेशन में है। एग्जामिनर के पास तो हजारों कॉपी होते हैं, वो बेचारा पहले से स्ट्रेस्ड होता है, तो हमें तो ऐसे कुछ करना पड़ेगा, ऐसे अपने कॉपी को प्रेजेंट करना पड़ेगा कि उसको देख के ही मजा आ जाए और वो आपके कोई भी मार्क्स ना काटे। तो चलो अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कॉपी कैसे लिखे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला पेज आप सभी का बेटा कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, और सबसे सेकंड पेज होता है वो आपका कुछ ऐसा दिखता है। थर्ड पेज आपका कुछ ऐसा दिखता है पेपर का, है ना बेटा। थर्ड पेज में आपको दिया जाता है OMR भरने की जगह, OMR शीट दी जाती है जिसमें आपके शुरू के जो 20 MCQ हैं वो फिल करना होता है ना। ये जो डिटेल वीडियो है इसके लिए भी आपके पास जा चुकी है कि कैसे कैसे डिटेल्स को भरना है, टेंशन मत लो, जाके देख लो, ठीक है। चलो अपन का काम क्या है आज का भाई, आज हमें क्या जानना है? आज हमें को जानना है ये कि आखिरकार हम अपने एग्जामिनर को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं अपने आंसर शीट से। तो हम वो सारी चीजें जानेंगे, आओ जानते हैं बेटा। चलो शुरू करते हैं पार्ट बी से, जहां पे हमारा शुरू हो जाता है क्या, रीडिंग। तो हम क्या करेंगे बेटा, पार्ट बी को लिख देंगे अच्छे से, एकदम सुंदर सुंदर अक्षरों में, ठीक है। डॉक्टर हैंडराइटिंग को भूल जाओ और एकदम साधारण इंसानों वाला राइटिंग को थोड़ा सा अपना लो, ठीक है। चलो तो पार्ट बी ऐसा कुछ लिखेंगे हम बीच में, रीडिंग सेक्शन लिख के, और हमने बता दिया कि भाई हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। याद रखना पार्ट बी लिखना है, रीडिंग सेक्शन लिखना है, फिर आपका जब आगे आएगा राइटिंग सेक्शन तो राइटिंग सेक्शन लिखेंगे हम बहुत अच्छे से, नीट एंड क्लीन वे में। हम अपने एग्जामिनर को भी अच्छे से दिखाएंगे कि हाँ भाई हमने अच्छे से लिखा है, जिससे कि अगर उसका मूड खराब हो तब भी बेचारा वो अच्छे से आपको मार्क्स दे के जाए, ठीक है। चलो पार्ट बी में मान लीजिए हमारा आंसर नंबर ए लिखना है हमें, तो आंसर नंबर ए लिख के हम अपने इस अलाइनमेंट में शुरू कर देंगे। हमने मार्जिन डाल देना है बेटा जी। एक चीज और आप लोग पूछते रहते हो कि मैम इस साइड में आपको मार्जिन, हमें मार्जिन देना है कि नहीं, लाइन देना है कि नहीं। देखो बेटा, अगर तुम इस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिन देना चाहते हो कि पेपर हमारा प्रेजेंटेबल लगेगा तो बिल्कुल दे सकते हैं, आप छोटा सा इधर थोड़ा सा लाइन दे सकते हो, ठीक है। बट इफ यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट द एग्जामिनर, मतलब अगर तुम चाह रहे हो कि आधा से ज्यादा पेज का जो विड्थ है वो मार्जिन ही खा जाए, तो बेटा जी फिर तुम्हारे मार्क्स भी वैसे ही मिलेगा, क्योंकि जो ट्रिक्स तुम अभी अपना रहे हो वो ट्रिक्स एग्जामिनर अपना के वहां जा चुका है, ठीक है। तो अगर प्रेजेंटेबल लगाना है, दिखाना है तो आप ऐसा कर सकते हो, वरना आप अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद हमने जैसे ए लिखा वैसे ही बी का आंसर लिख के आराम से हम लोग आंसर लिख देंगे। चलिए फिर राइटिंग सेक्शन आएगा, वैसे ही सिंपल वैसे उसी तरीके से अपन लिख देंगे। राइटिंग सेक्शन में देखो बेटा, हम थोड़ा सा और एडिशनल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास और में क्वेश्चंस होते हैं उसमें, ठीक है। तो जो हमारा एग्जामिनर है उसको भी और इजी वे में बताने के लिए कि हमने किसका आंसर लिखा है, क्या कर सकते हो बेटा, तुम क्वेश्चन नंबर डाल दिया अपना, ठीक है। और जो आप लेटर लिखने वाले हो, मान लो लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग का 1 2 3 वर्ड, बस 3 वर्ड लिख देना है स्टार्टिंग में, जैसे राइट अ लेटर, राइट एन एप्लीकेशन, जो भी लिखना है आपको यहाँ लिख के बस डैश डैश डैश। इससे क्या होगा, इससे एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई आपने क्वेश्चन लिख दिया है, इसी क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना है। एंड आफ्टर दैट क्या करना है बेटा, यहाँ आंसर लिख के और यहाँ से अपना लेटर जो है ना लिखना शुरू कर देना है। लेटर अपन कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो हमने ये लिख दिया, ठीक है। लेटर को हम ट्राई करेंगे कि अपने पेज के स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, ठीक है, और अपने पेज के एंड में खत्म कर दे, ठीक है। क्या करेंगे, ट्राई कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करें एंड में खत्म कर दे। तो लेटर आपको लिखना पता है बेटा जी। फॉर्मेट, एक चीज और हमेशा याद रखना, पेपर में अगर गलती कम से कम करनी है तो फॉर्मेट को मास्टर कर लो। किसको मास्टर कर लो बेटा, फॉर्मेट को मास्टर करके जाना, अपने सारे फॉर्मेट्स को याद करके जाना। वैसे फॉर्मेट्स को भी बेटा जिसमें बॉक्स बनाने पड़ता है, नोटिस, मैसेज, इन सब तरह के जो फॉर्मेट्स होते हैं, इन तरह के जो राइटिंग्स होते हैं, इसमें बॉक्स का भी मार्क्स मिलता है। एक बॉक्स बनाया जाता है जिनके अंदर उनको लिखा जाता है ना। तो उन सारी चीजों को भी दिमाग में रख के जाना। चलो तो लेटर को कुछ ऐसे लिखना है आपको अच्छे से, ठीक है। फॉर्मेट का हमेशा ध्यान देना है बच्चा लोग, एक्स्ट्रा गैपिंग भी नहीं देनी है फॉर्मेट, और साथ साथ इसी के साथ साथ एक्स्ट्रा गैपिंग नहीं देनी है, ठीक है। एक्स्ट्रा गैपिंग नहीं देनी है, ज्यादा गैप नहीं देना है, ठीक है। अच्छे से पेपर को सुंदर बनाना है,
ठीक है, ना कि हमें पेपर को भरना है। ठीक है, सुंदर तरीके से लिखोगे, कम भी लिखोगे, मार्क्स उतने मिलते हैं। समझ में आया? चलिए, तो पेपर बेटा आपको आराम से ट्राई करना है कि उसी पेज में आपका लेटर खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए, तो आपका ये राइटिंग का हो गया। फिर आता है अपन का ग्रामर सेक्शन। तो सेम वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर ए और फिर आप आराम से आंसर लिखोगे, फिर आंसर बी और फिर आप आराम से आंसर लिखोगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा जी, अब देखो ये तो हमारा लेटर का ही है। अब हम जब अपने लिटरेचर पार्ट पे आते हैं तो क्या है याद करने की बात है? कुछ नहीं, बस सेम फॉर्मेट यूज करना है। क्या लिखेंगे हम ऊपर में लिटरेचर लिख देंगे बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया और आंसर लिख के एक लाइन छोड़ देना इनके बीच में, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना। एक चीज और आप ऐड ऑन कर सकते हो कि जब दो आंसर्स लिख रहे हो, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 25, फिर यहाँ लिखोगे क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के आंसर दोगे। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में आप ऐसे एक लाइन भी हाईलाइट कर सकते हो, जिससे कि एक अच्छा बाइफर्गेशन भी दिखता है, थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखता है और अच्छा दिखता है पेपर। ठीक है, चलिए, बिल्कुल। तो आराम से आपको ट्राई करना है कि ओवर राइटिंग ना हो पेपर में। ठीक है, ओवर राइटिंग मतलब कि जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहा, अरे और लिखेंगे, नहीं दिख रहा और लिखेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल। क्या नहीं करना है? रुको, क्या नहीं करना है बच्चों, जल्दी बताओ, क्या नहीं करना है? ओवर राइटिंग। ठीक है, ओवर राइटिंग हमें नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ट्राई करना एकदम नहीं हो। ठीक है, जितना नीट एंड क्लीन तरीके से आप लिख सकते हैं पेपर को बेटा लिख लो, एक ही बार बोर्ड करना है ना। चलिए, ठीक है, ऐसे लिटरेचर हो जाएगा। अब हम लोग कुछ जान लेते हैं इससे हटके इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप अपने पेपर को लिखने जाते हो। देखो, हम ना बेटा 2-3 पॉइंट जान लेते हैं। सबसे पहला है हाईलाइट करना। बिल्कुल, जैसे मान लो आपको मिल गया कैरेक्टर स्केच। ठीक है, आपको मिल जाता है मान लो किसी पॉम का लिखने के लिए थीम। ठीक है, समझ में आया? सेंट्रल आइडिया मिल गया, तो उन सभी वाले क्वेश्चंस में, उन सभी के आंसर्स में हम इस वाले पॉइंट को यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मान लो मिल गया वाली के बारे में लिखने के लिए हमें कैरेक्टर स्केच, क्या करेंगे हम? इंट्रोडक्शन लिख के इंट्रोडक्शन को हाईलाइट कर देंगे, फिर 2-3 लाइन लिखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे करेजियस थी, है ना, करेजियस थी। तो अगर एग्जामिनर उतना थक गया है, एकदम थका हुआ है, उसका मन नहीं है पेपर चेक करने का, फिर भी हाइलाइटेड पॉइंट्स में उसका दिमाग तो जाएगा, और इन्हीं हाइलाइटेड पॉइंट्स को देख के बेटा जी आपको मार्क्स मिलेंगे। एक चीज तो तुम्हें पता है कि पूरा फुल आंसर हमारा एग्जामिनर चेक नहीं करता है। सो जब लॉन्ग आंसर्स की बात आए तो इस वाले पॉइंट को एकदम दिमाग में घुसा के जाना। ठीक है, चलो, एक चीज और बहुत नॉर्मल है, लेकिन हाँ यहाँ पे भी मार्क्स कटता है। देखो बेटा, जब गलती हो जाए, अगर पेपर में हमने गलतियां कर दी है, तो कुछ इस तरह से हम गलतियां करते हैं। ठीक है, तो ना घोच पोच करना है, ना हमने लंगड़ी खेलनी है, ठीक है, ना हमें सर्कल बनाना है। हम सिंपल एक कट करके निकल जाएंगे और आगे अपना सही शुद्ध शब्द को लिख देंगे। समझ में आया समझ? बिल्कुल, ये सारे पॉइंटर्स को बेटा जी अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये पॉइंटर्स आपके लिए आपके एग्जाम में एकदम से बोलते ना बोनाफाइड पॉइंटर्स की तरह साबित होने वाले हैं और बहुत अच्छे से आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव बातें के साथ। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।